हेलो गाइस, आज मैं कोरियन ड्रामा परफेक्ट क्राउन को एक्सप्लेन करूंगी। फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं जोसन किंगडम जो 600 सालों तक बहुत स्ट्रांगली चलता रहा, लेकिन अब प्रेजेंट में ये किंगडम बस नाम की रह गई है क्योंकि अब गवर्नमेंट सिस्टम बदल गया है। हम एक स्कूल देखते हैं जहाँ बस अमीर फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं और इसी स्कूल में इस ड्रामा की फीमेल लीड हीजू भी पढ़ती है। लेकिन हीजू कोई नोबल क्लास से नहीं है, वो बस एक कॉमन लड़की है जो स्कॉलरशिप में है इस स्कूल में। हीजू हमेशा एग्जाम्स में फर्स्ट आती है और इस बार भी रोमिनसोक हीजू को हरा नहीं पाया। ज्यादातर स्टूडेंट्स स्कूल में अमीर और रॉयल बैकग्राउंड से आते हैं और वो हीजू को पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो एक बिजनेस एलाइट की इलेजिटिमेट बेटी होते हुए भी उनसे बेटर परफॉर्म करती थी। स्कूल मैनेजमेंट भी हीजू को बार बार उसकी औकात याद दिलाती रहती थी, फिर भी हीजू कभी नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और हर मौके पर अपने लिए खड़ी रही। ग्रेजुएशन के बाद हीजू अपने डैड के एक बिजनेस कैस्टल ब्यूटी को संभाल लेती है और हर बार अपनी भाई की कंपनी को हरा देती है, लेकिन इस बार उसका भाई तेजू उसे हराने के लिए सस्ते और गंदे तरीके अपना रहा है। वो अपनी टीम को ऑर्डर देती है कि क्राउन प्रिंस का बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए पैलेस विजिट का यूज करके ज्यादा सेल्स लाया जाए। उसके कंपनी चलाने के तरीके से क्लियर है कि उसे हारना बिल्कुल पसंद नहीं है और वो काफी कॉम्पिटिटिव भी है। वो अपनी कंपनी पर काफी स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखती है और ज्यादातर स्टाफ उससे डरते हैं। आज हीजू क्राउन प्रिंस की बर्थडे पार्टी अटेंड करने जा रही है और अपनी टीम को बोलती है कुछ ऐसे आर्टिकल्स लिखने के लिए जिससे कि उनके सेल्स ज्यादा हो। हीजू कहती है कि वो लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि कैस्टल ब्यूटी कंपनी की होने वाली ओनर क्राउन प्रिंस की बर्थडे अटेंड करने जा रही है। हम पैलेस में ग्रैंड प्रिंस इयान को देखते हैं। इयान नेचर में काफी रिबेलियस है और उसके इसी नेचर के वजह से उसके असिस्टेंट चोह्योन को काफी दिक्कत होती है। इयान आज सुबह हंटिंग पे गया था और अब उसे सोना है, लेकिन चोह्योन उसे याद दिलाता है कि आज क्राउन प्रिंस का बर्थडे है और उसे बर्थडे अटेंड करना होगा। गिफ्ट भी प्रिपेयर करनी है, बहुत लोग आएंगे और इयान वहां लेट नहीं हो सकता। पार्टी शुरू होती है और हीजू पहुंचती है पार्टी में। हीजू की आउटफिट पूरी ब्राइट रेड कलर की थी जो कि पैलेस में पहनने के लिए सही नहीं थी और रिपोर्टर्स इसी बारे में बात कर रहे थे, लेकिन हीजू काफी टैलेंटेड और ब्यूटीफुल भी है। जब हीजू अंदर जाती है तो वहाँ कुछ लेडीज हीजू के बारे में बात कर रही थी कि हीजू तो नोबेल क्लास से नहीं है। 10 साल हीजू अपने माँ के साथ थी और फिर उसे अपने फादर चेयरमैन हिसोंग के पास भेजा गया। हीजू इलेजिटिमेट चाइल्ड है, शायद इसी वजह से वो अलग है। ना ही उसने नोबेल क्लास की कोई गुण है और ना ही वो अच्छे से बिहेव करती है। हीजू को यह सब सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो एक ग्लास तोड़ देती है और उन लेडीज की तरफ देख के स्माइल करती है। वो लेडीज डर जाती है और वहां से चली जाती है। फिर हीजू की हाफ ब्रदर तेजू आता है जो हीजू को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। कहता है कि हीजू लग्जरी चीजों को सेल करने और उनके मार्केटिंग में इसलिए इतनी ऑब्सेस्ड है क्योंकि हीजू खुद एक लो क्लास से है। हीजू उसे सबक सिखाती है और कहती है कि चाहे तेजू कितना भी ट्राई कर ले, उसके चीप मार्केटिंग टैक्टिक्स से हीजू की कंपनी का कोई नुकसान नहीं होगा क्योंकि हीजू तेजू से ज्यादा काबिल है। फिर सभी लोगों को डिनर के लिए अंदर बुलाया जाता है। प्रिंस इयान हंटिंग आउटफिट में ही बर्थडे सेलिब्रेशन में आ जाता है जो कि क्वीन यिरांग को बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में इयान को डांटने की कोशिश करती है, लेकिन इयान उन्हें सही वक्त के लिए रुकने को कहता है। फिर हीजू प्राइम मिनिस्टर जोंगू से मिलती है। हीजू जोंगू की अच्छी दोस्त है। जोंगू हीजू को कहता है कि उसे रेड कलर की आउटफिट नहीं पहननी चाहिए थी क्योंकि पैलेस में इस कलर की आउटफिट पहनना अलाउड नहीं है और कंट्रोवर्सी भी हो सकती है। लेकिन हीजू को फर्क नहीं पड़ता और कहती है कि थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में कोई नुकसान नहीं, हर कोई हीजू को जानता है। तभी चोह्योन आता है और जोंगू को कहता है कि प्रिंस इयान कहीं नहीं दिख रहे। जोंगू प्रिंस इयान को ढूंढता है और फाइनली उन्हें प्रिंस इयान मिल जाते हैं। इयान कहता है क्वीन यिरांग उन्हें शादी करने के लिए कह रही है।
अगर इयान की शादी होगी तो उन्हें पैलेस छोड़ के जाना पड़ेगा और अभी जो काम प्रिंस इयान संभाल रहे हैं सारे काम प्राइम मिनिस्टर जंग की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्योंकि क्राउन प्रिंस स्टेट अफेयर्स को संभाल नहीं सकता। क्राउन प्रिंस अभी बहुत छोटा है, बस 8 साल का, लेकिन जंगू फिर से ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल करना नहीं चाहता। इसलिए इयान उसे कहता है कि जंगू को पार्लियामेंट में कहना होगा कि वो नहीं चाहता इयान की शादी हो, ताकि इयान को शादी ना करनी पड़े। फिर प्रिंस इयान हीजू को देखते हैं जो पैलेस के उस पार्ट में थी जहां कॉमन लोगों को आना अलाउड नहीं था। प्रिंस इयान हीजू को बस 3 सेकंड देते हैं। अगर 3 सेकंड में हीजू वहां से चली जाती है तो इयान उसे माफ कर देंगे। तभी एक बहुत जोरों की साउंड होती है और इयान देखने जाते हैं। पैलेस में आग लग चुकी है। इयान को आग देख के 3 साल पहले की बात याद आती है जब एक आग में किंग की मौत हो चुकी थी। क्वीन ईरांग आती है और इयान को थप्पड़ मारती है। कहती है क्या वो फिर से इस किंगडम की एक और वारिस की जान लेना चाहता है, और हीजू ये सब देख लेती है। तभी क्राउन प्रिंस आते हैं और क्वीन ईरांग उनके पास चली जाती है। क्राउन प्रिंस बिल्कुल ठीक है और उसे कोई चोट नहीं आई। जांगू स्टाफ को पता लगाने के लिए कहता है कि आग किसने लगाई और मीडिया को भी कंट्रोल करने के लिए कहता है। हीजू पार्टी से जल्दी निकल जाती है और हेजोंग जो हीजू का वेट कर रही थी बाहर, उसे पूछती है कि इतनी जल्दी क्यों लौट आई। हीजू उसे कहती है कि आग लगने की वजह से पार्टी जल्दी ओवर हो गई। रास्ते में हीजू बताती है कि वो प्रिंस इयान को बिल्कुल पसंद नहीं करती। स्कूल टाइम में हीजू रात को आर्चरी फील्ड में गई थी प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगले दिन कंपटीशन था। इयान उसे देख लेता है और कहता है कि 9th ग्रेड के स्टूडेंट्स रात के 12 बजे के बाद आर्चरी फील्ड में बिना प्रिंसिपल के परमिशन के नहीं आ सकते। हीजू उसे कन्फ्रंट करती है कि स्कूल सिस्टम बहुत बायस्ड है, क्योंकि रूमिनसो के पास आर्चरी फील्ड की चाबी थी और हीजू ने उसी से चुराई है, और प्रिंस इयान को भी बहुत इजीली आर्चरी फील्ड यूज करने के लिए परमिशन मिल गया है। लेकिन जब हीजू जैसे कॉमन स्टूडेंट को नहीं मिलता है। इयान उसके बातों से हैरान था, क्योंकि हीजू में सच बोलने की हिम्मत थी और वो इयान को रेस्पेक्ट भी करती थी, क्योंकि इयान रॉयल फैमिली से है और हीजू का सीनियर भी है। आज हीजू उसी दिन की बात याद करके सोचने लगती है कि इयान कितना एरोगेंट है। अगले दिन क्वीन ईरांग प्रिंस इयान से माफी मांगती है। प्रिंस इयान कहता है कि मिनिस्टर जंगू ने पूछा है कि क्वीन ईरांग की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उन्होंने इयान पर हाथ उठाया, लेकिन फिर भी इयान उनकी माफी एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्वीन ईरांग कहते हैं कि लोग बस प्रिंस इयान को पसंद करते हैं। पैलेस में आग लगी, किंग की डेथ हो गई, लेकिन लोगों को बस इयान की चोट की फिक्र हो रही है। प्रिंस इयान क्राउन प्रिंस से ज्यादा पॉपुलर है और ये क्वीन ईरांग को पसंद नहीं। ईरांग चाहती है कि प्रिंस इयान शादी कर ले उसी लड़की से जो क्वीन ईरांग ने चुना है उसके लिए, और क्राउन प्रिंस के साथ लॉयल होकर रहे। इस तरफ हीजू के फैमिली उसकी शादी कराना चाहती है। हीजू शादी के खिलाफ नहीं है, लेकिन उसकी फैमिली उसके लिए ऐसे लड़के देख रहे हैं जो हीजू को बिल्कुल पसंद नहीं। वो कहते हैं कि हीजू एक इलेजिटिमेट चाइल्ड है और उसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हीजू नहीं मानती। हीजू कहती है कि वो लोग चाहे जो भी कहे, लेकिन ये सच नहीं बदलने वाला कि हीजू बहुत ज्यादा काबिल है और वो कभी भी ऐसे आदमी के साथ शादी नहीं करेगी जो उसके लायक ना हो। इस तरफ प्रिंस इयान कुछ दिनों के लिए अपने प्राइवेट रेसिडेंस में जा रहे हैं। जाते वक्त उन्हें लॉर्ड सोंगुन मिलते हैं, जो पूछते हैं इयान से कि अगर इयान पैलेस में नहीं रहेंगे तो इस पैलेस को कौन देखेगा, और अगर इयान के साथ कुछ गलत हो गया तो। इयान को समझ आ रहा था कि लॉर्ड सोंगुन उन्हें इनडायरेक्टली धमका रहे हैं। इयान कहता है कि उसे लगा था सोंगुन ये जान के खुश होगा कि इयान पैलेस में नहीं है। लॉर्ड सोंगुन क्वीन ईरांग से मिलते हैं। ईरांग बहुत गुस्सा थी कि इयान बर्थडे में भी हंटिंग आउटफिट में आए थे। किंग की मौत और फिर उस दिन जो आग लगा था पैलेस में, ईरांग सभी चीजों के लिए इयान को ही ब्लेम करती है। लॉर्ड सोंगुन ईरांग को इयान को लेके ये सब बोलने से मना करते हैं, क्योंकि प्रिंस इयान को लोग बहुत पसंद करते हैं और अपने भाई और फादर को खोने के बाद भी वो क्राउन प्रिंस के साथ लॉयल है।
इस तरफ हीजू के माइंड में आता है कि उसे रॉयल फैमिली में शादी करनी है और इसके लिए इयान से ज्यादा परफेक्ट कौन हो सकता है। वो इयान से मिलने की रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इयान बार बार उसकी रिक्वेस्ट रिजेक्ट करता है। हीजू भी हार नहीं मानती। इस बार वो मेल में ये मेंशन करती है कि वो प्रिंस इयान की जूनियर है और प्रिंस इयान हीजू की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। फाइनली हीजू प्रिंस इयान से मिलती है। हीजू प्रिंस इयान से कहती है कि वो उनसे शादी करना चाहती है। प्रिंस इयान कहते हैं कि उन्हें ऑलरेडी बहुत प्रपोजल मिल चुकी है शादी के लिए, तो हीजू ऐसा क्या ऑफर कर रही है कि वो हीजू से शादी कर ले। हीजू कहती है कि वो बहुत अमीर है, टैलेंटेड है और बहुत खूबसूरत भी है। हीजू आगे कहती है कि जब वो डिवोर्स करेंगे तो हीजू खुद पर ब्लेम लेने के लिए भी रेडी है, लेकिन प्रिंस इयान हीजू के जवाब से सेटिस्फाइड नहीं है और वो हीजू का प्रपोजल रिजेक्ट करते हैं। हीजू अपने पीआर मैनेजर को कहती है प्रिंस इयान पर बैकग्राउंड चेक करने के लिए। पीआर मैनेजर प्रिंस इयान के बारे में सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और हीजू को बताते हैं। अब हीजू प्रिंस इयान कब कहाँ जाते हैं सब जानती है। हीजू हर जगह प्रिंस इयान को फॉलो करती है। प्रिंस इयान हॉर्स राइडिंग कर रहे थे तो हीजू भी वहाँ हॉर्स राइडिंग करने के लिए पहुंचती है। हीजू प्रिंस इयान को कहती है कि उसने इयान को बहुत मिस किया। इसके बाद हीजू इयान से फिर से मिलती है। इयान जहाँ डिनर कर रहे थे हीजू भी वहां पहुंचती है। कहती है कि वो प्रिंस इयान के दिल में अपने लिए जगह बनाना चाहती है, क्योंकि इयान ने ही कहा था कि उन्हें लव मैरिज करनी है। प्रिंस इयान ने हीजू से पूछा कि हीजू को कैसे पता कि वो कब कहाँ जाएंगे। क्या हीजू ने उन पर बैकग्राउंड चेक किया? हीजू की हिम्मत कैसे हुई कि वो प्रिंस इयान पर बैकग्राउंड चेक करे? हीजू कहती है कि ये तो इयान ने ही कहा था कि उन्हें लव मैरिज करनी है, इसलिए हीजू इयान के बारे में सब जानना चाहती है। अब प्रिंस इयान एक मूवी देखने जाते हैं और वहां भी हीजू उन्हें फॉलो करती है। कहती है इयान बस मूवी में फोकस करे और हीजू इयान पर फोकस करेगी। प्रिंस इयान भी धीरे धीरे हीजू को लाइक करने लगे हैं। इस तरफ हीजू के फैमिली ने एक लड़का ढूंढा है हीजू के लिए और आज हीजू को उस लड़के से यानी किम योंग जू से मिलने के लिए जाना है। हीजू यंगजू से मिलने के लिए जाती है, लेकिन वो कुछ ऐसे बात करती है जो किम योंगजू को पसंद नहीं आता। हीजू से कहती है कि हीजू के फादर उसकी शादी ऐसे लड़के से कराना चाहते हैं जो ज्यादा सक्सेसफुल या पावरफुल नहीं है, ताकि हीजू अपने भाई से ज्यादा सक्सेसफुल ना हो। हीजू आगे ये भी कहती है कि वो जानती है किम योंगजू उसे बस पैसों के लिए शादी करना चाहता है और हीजू उसे बहुत ज्यादा पैसा दे भी सकती है, लेकिन बदले में किम योंगजू को हीजू को सपोर्ट करना होगा कि हीजू बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सके। किम योंगजू को हीजू का बिहेवियर अच्छा नहीं लगता। हीजू बस उसे नीचा दिखा रही थी और वो कहता है कि वो हीजू से शादी नहीं कर सकता। हीजू का प्लान सक्सेसफुल हो जाता है। वो भी तो यही चाहती थी कि किम योंगजू इस शादी से इनकार कर दे। चोह्योन हीजू को उस लड़के के साथ देख लेता है। चोह्योन प्रिंस इयान को जाके बताता है कि उसने हीजू को एक लड़के के साथ देखा। शायद हीजू ऑलरेडी किसी और लड़के को डेट कर रही है, क्योंकि इयान ने हीजू का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था। प्रिंस इयान को यह सुन के अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो काम रहने की कोशिश करते हैं। हम क्वीन ईरांग को देखते हैं। पास्ट में जब क्वीन ईरांग को पता चला था कि किंग अपना पद छोड़ने का फैसला कर रहे हैं और जल्दी ही राज्य में इस चीज का अनाउंस करने वाले हैं, तो क्वीन ईरांग बहुत गुस्सा हुई थी और कहा था इससे अच्छा तो किंग का मर जाना ही अच्छा है। और कुछ ही देर बाद पैलेस में आग लग चुकी थी और किंग की मौत हो गई थी। अब प्रेजेंट में हम प्रिंस इयान को देखते हैं। प्रिंस इयान को आज भी वो दिन साफ याद है जब किंग की मौत हुई थी और उसी वजह से इयान को नींद भी नहीं आती रात को। अब क्वीन ईरांग चाहती है कि क्राउन प्रिंस अपनी फर्स्ट रॉयल इवेंट खुद अटेंड करे बिना प्रिंस इयान की हेल्प के, लेकिन क्राउन प्रिंस काफी नर्वस थे और इसलिए प्रिंस इयान उन्हें ज्वाइन करते हैं इवेंट में, ताकि सारी इवेंट स्मूथली चले। इस इवेंट में हीजू भी आती है और हीजू को बेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड दिया जाता है। हीजू स्टेज में अपना अवार्ड लेने जाती है और क्राउन प्रिंस उन्हें अवार्ड देते हैं। हीजू प्रिंस इयान से पूछती है कि क्या कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। प्रिंस इयान कहते हैं कि हीजू को ऑलरेडी गिफ्ट मिल चुका है, जिस पर हीजू कहती है कि ये गिफ्ट तो क्राउन प्रिंस की तरफ से है, लेकिन हीजू को प्रिंस इयान से भी गिफ्ट चाहिए। हीजू ये भी कहती है कि उसने प्रिंस इयान को बहुत मिस किया। फिर मिनिस्टर जंगू हीजू से मिलते हैं। उनके बातों से पता चलता है कि जंगू हीजू को लाइक करते हैं।
इस तरफ हम प्रिंस इयान को देखते हैं। प्रिंस इयान की तबीयत खराब है। चोह्योन इयान के लिए मेडिसिन लाता है और इयान को हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है, लेकिन इयान जाना नहीं चाहता क्योंकि रॉयल सोल हॉस्पिटल में क्वीन इरांग की पहचान के डॉक्टर्स हैं और इयान नहीं चाहते कि क्वीन इरांग या फिर किसी और को उनकी हेल्थ कंडीशन के बारे में पता चले। चोह्योन बाहर खाना लाने के लिए निकलते हैं और तभी हिजू से भी मिलते हैं। हिजू भी इसी होटल में रुकी है और जब उसे पता चला कि प्रिंस इयान बीमार है तो हिजू एक डॉक्टर को बुलाती है जो प्रिंस इयान की चेकअप करते हैं। जाते वक्त हिजू डॉक्टर को कहती है कि ये किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए कि प्रिंस इयान पेशेंट है। रिकॉर्ड में वो पेशेंट के तौर पे अपना नाम देती है। इस तरफ क्वीन इरांग क्राउन प्रिंस को डांटती है कि वो खुद रॉयल इवेंट हैंडल नहीं कर पाया और अपने अंकल प्रिंस इयान की हेल्प ली। क्वीन इरांग को लगता है क्राउन प्रिंस भी अपने फादर की तरह वीक है और रॉयल रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं कर पाएंगे। इसी बात के लिए क्वीन इरांग बहुत परेशान है। हम देखते हैं हिजू चोह्योन के साथ सैंडविच खा रही थी। तभी क्वीन इरांग होटल पहुंचती है जहां प्रिंस इयान है। चोह्योन जल्दी हिजू को छुपने के लिए कहता है। क्वीन इरांग वहां रखे खाने और हिजू के पर्स को देख के समझ जाती है यहाँ कोई और भी है और प्रिंस इयान के कमरे पर जाके वहां हिजू को देखती है। क्वीन इरांग हिजू को वहां देख के बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि प्रिंस इयान को कल इस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना होगा। अगले दिन बहुत सारी न्यूज आर्टिकल्स छप जाती है कि प्रिंस इयान कैस्टल ब्यूटी के सीईओ हिजू को डेट कर रहे हैं क्योंकि दोनों को एक साथ सेम होटल में देखा गया है। साथ में लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद हिजू प्रेग्नेंट है और बच्चा प्रिंस इयान का है। हिजू को जब इन आर्टिकल्स के बारे में पता लगता है तो उसे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा हिजू तो खुश हो रही थी कि लोग प्रिंस इयान के साथ उसका नाम जोड़ रहे हैं क्योंकि हिजू ऑलरेडी प्रिंस इयान से शादी करना चाहती है। लेकिन प्रिंस इयान को बुरा लग रहा है कि हिजू की बदनामी हो रही, इसलिए प्रिंस इयान हिजू को पैलेस में बुलाते हैं और उससे माफी मांगते हैं। कहते हैं कि हिजू को जो भी चाहिए वो मांग सकती है। हिजू इसी मौके का फायदा उठा के फिर से वही मांगती है कि उसे प्रिंस इयान से शादी करना है। हिजू एक रॉयल फैमिली में शादी करना चाहती है ताकि हिजू की फैमिली उसे नीचा ना दिखा सके। प्रिंस इयान इस पर मान जाते हैं और कहते हैं कि हिजू प्रिंस इयान की वाइफ बनेगी और यहीं पर पार्ट 1 एंड होती है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।